ए पर रखते हैं, अंत में ए डिवाइडेड बाई बी पर शेषफल ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई प्रश्न है, प्रश्न कैसा है ये मान लीजिए इसके ऊपर लगा देते हैं। ये प्रश्न क्या है, मान लीजिए ये 4 की पावर 1994 डिवाइडेड बाई 7, हाँ, करने पर शेषफल कितना होगा। मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 डिवाइडेड बाई 7 में शेषफल कितना होगा। तो शेषफल हमें ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले रूल की जानकारी अनिवार्य है। रूल क्या है, रूल ये कह रहा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि इतना पावर इतना हो तो अंश ए पर कितना पावर रखें कि बी से भाग देने पर शेषफल सिर्फ एक बचे। जैसे ये अंश हो गया ए और बी, एक्स वाई जेड को गायब करते हैं, एक्स वाई जेड को हम क्या करेंगे, गायब कर देते हैं। गायब करने का मतलब देखना होगा, तो सिर्फ हम ए और बी को लेते हैं। ए और बी में क्या डिफरेंट निकालना है कि अंश ए हो गया और बी क्या हो गया, हर हो गया। अब इसमें क्या करना है, शेषफल हमें कैसे 1 प्राप्त होगा इसकी हमें जानकारी। तो इसमें इसकी पावर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कम है, मान लीजिए अगर ये 5 है और ये 2 है तो 2 टू जा 4 और 1 कैरी बचेगा तो शेषफल 1 हो जाएगा, तो सामान्य प्रश्न हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, सामान्य तौर पर सॉल्व कर लेंगे जो रूल कह रहा है। अगर नहीं है तो इसकी पावर को ही ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 3 से जब करेंगे 3 1 जा 1, 3 1 जा 3 और उसके बाद 1, तो मतलब आ जाएगा। जब सिर्फ शेषफल क्या बचना चाहिए, हमें 1 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसी पावर से मूल पावर, अब उसी पावर से क्या करेंगे हम मूल पावर एक्स वाई जेड ऊपर लिखा हुआ है पावर में है, तो उसमें क्या करेंगे, भाग देते हैं और शेष पावर को अंश ए पर रखते हैं। क्या रखते हैं, ए की जगह पे रखते हैं, ठीक है। अंत में क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे, मतलब ए जो सेम कंडीशन में है उसको सामान्य तौर पर 3 स्टेप में करके हम सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, तब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इस प्रश्न को क्या करेंगे कि 4 है तो 4 की पावर 1994 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पर रूल जो हमने बनाया है कि अब जैसे इसमें जैसे 4 की जगह, या ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए क्या है, बी है। अब ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो अंश और हर में क्या है, ये ज़्यादा है ये कम है। अब इसे क्या कर सकते हैं, तो हम रफ के तौर पर देखेंगे, थोड़ा बहुत हम प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिएगा, शॉर्टकट में बहुत जल्दी से जल्दी प्रश्न हो जाए। तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए 4 की पावर 2 करते हैं और अपान 7, तो 4 ये 16 हो जा रहा है 7, और यहाँ पर क्या 7 मल्टीप्लाई 2, मतलब यहाँ पर 2 जा बार जा रहा है और कैरी क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, 2 बच जा रहा है, तो ये सही नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर 4 की पावर 3 करते हैं 7 करते हैं तो क्या होगा, 64 64 होगा और 7 इसका 9 बार जाएगा और यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रूल जैसा हमने पढ़ा है उसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम जब 1 आ जाएगा तो क्या करते हैं, अब यहाँ सेकंड स्टेप में हम ले चलते हैं, लिखेंगे 4 की पावर, क्या लिखेंगे सामान्य तौर पर। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 4 की पावर 3 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1994 अपान 3 ऐसा लिखेंगे, और अपान क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है 7 लिखेंगे। अब 7 लिखने का लाभ क्या होगा, जो प्रश्न है उसी प्रश्न को हम उतार देते हैं। तो यहाँ पर 3 कैसे आया आपको समझ में आया, 4 की पावर 3 करने पर शेषफल 1 आना चाहिए, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो चीज़ें जो है हम समझेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर शेषफल आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और नज़दीक करते हैं, यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल लगभग कट पिट करने के बाद 3 ना, यहाँ शेषफल 2 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब शेषफल 2 आ जाता है तो हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ 4 की पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 4 की पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, अपान क्या करेंगे, 7 करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करिए, लास्ट तक देखिएगा, आंसर आपका आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, 4 की पावर 2 है तो ये 16 हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है 7, तो इसका शेषफल क्या आएगा, शेषफल 2 आ जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, शेषफल 2, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम आपको प्रश्न भी कराएंगे लास्ट में, अभी तो नहीं, अभी तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बाकी प्रश्न भी कराएंगे। अब आता है जैसे ये सेकंड प्रश्न है, मान लीजिए इस टाइप का आ गया तो बहुत बड़ा लग रहा है दिखने में, 2 2 2 इतना, फिर पावर इतना प्लस इतना पावर इतना डिवाइडेड बाई 7, अब शेषफल कितना होगा। अब तो बड़ा प्रश्न आ गया, क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है जैसे इसमें करते थे वैसे। अब इसको क्या करना है, सामान्य तौर पर हमें लिख देना है सबसे पहले, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब
इसको ऐसे लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूरा का पूरा इससे कटेगा, शेषफल सिर्फ लिखना है। शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमारा बचेगा लगभग 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 की पावर क्या करेंगे हम, 5 5 5 5। और अब मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 ऐसे सामान्य तौर पे लिख देंगे। यहाँ पर भी जब करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लगभग यहाँ पर आएगा 4। तो क्या करेंगे, 4 की पावर क्या लिखेंगे, 2 2 2 जितना है उतना सेम सेम लिख देंगे अपान 7। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। अब जैसे इस पहले क्वेश्चन में हमने किया था शेषफल कैसे निकालना इसमें डिवाइड, वैसे ही सेम इसमें करेंगे। तो करते क्या है, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ 7 है, तो अब क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग के तरीके से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बगल में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे 3 की पावर क्या है, लगभग 6 करेंगे अपान 7 करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ऐसे करते जाएंगे, कितने बार, 6 बार, ठीक है ना। तो वो सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सा, तो वो सब इसका शेषफल क्या आएगा, शेषफल लगभग हमें ऐसा लगता है पूरा सॉल्व करने के बाद 1 मिनट कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, शेषफल 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में ये है, अब इसमें क्या करेंगे, तो लगभग 4 की पावर यहाँ पर करेंगे 3 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 7, तो ये 64 अपान, तो यहाँ 9 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 ही आना चाहिए, हाँ ठीक है। तो इसमें भी 1, इसके पावर इतना हो जाएगा, इसका शेषफल 1 आएगा, ठीक है ना। अब इसका शेषफल 1 आ गया, इसका भी शेषफल 1 आ गया, तो क्या करना है, यही रखना है। क्या रखना है, इसमें 3 रखना है, इसमें क्या रखना है, 6 रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले 3 की पावर 5 5 5, इसमें क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 2 2 2, डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे लगभग, हाँ 3 अपान 7। अब इसमें पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर निकालेंगे। बहुत ही छोटा है, थोड़ा समझाने में देरी लग सकता है, क्योंकि अगर धीरे धीरे नहीं समझाएंगे तो आपको 2-3 स्टेप में नहीं बताएंगे तो आएगा ही नहीं समझ में। तो अब करना क्या है, अब आगे हम करते हैं कि जैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका शेषफल क्या आएगा, तो इसका शेषफल लगभग 5 आएगा, ठीक है। और इसका शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो अब इसे पूरा का पूरा लिखेंगे, कैसे लिख देंगे, 3 की पावर 5 अपान 7 प्लस 4 की पावर 2 अपान 7, ठीक। अब इसका पावर इतना है तो क्या होगा, 2 4 3 243 अपान 7, और यहाँ पर होगा 4 चौक 16 16 अपान 7, ठीक है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो ऊपर ऊपर ऐड करके इससे भाग करके जो हो शेषफल निकाल लें। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको कट पीट करेंगे, तो यहाँ 5 5, अब इसको शेषफल करना ही है तो इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद 7 3 21, यहाँ 3, तो यहाँ 5 अपान 7, शेषफल इसका भी लिखना है, ठीक है। अब इसमें भी डिवाइड करेंगे तो इसका भी 7 दूनी 14, इसका शेषफल ही लिखेंगे, ये 14 है। उसके बाद क्या बचेगा, 2, तो प्लस इतना अपान, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अब छोटा रूप बना लिया इसको। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर लेते हैं, तो 7 अपान 7 हो जाएगा। तो क्या होगा, अब इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 0। क्या आया आंसर, शेषफल इसका आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे इसका, इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शेषफल 0, ये ऑप्शन में रहेगा, तो यही टिक द करेक्ट में आपको अप्लाई कर देना है।